स्माइल वालों। सिधौली कस्बे में स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आगमन हुआ, जहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सिधौली पहुंचने पर अलदादपुर तिराहे पर भी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका अभिनंदन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए आपको सुनाते हैं स्वागत के लिए खड़े लोगों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका इंडिया। मैं हूं सिधौली से राजन मार्गो। हमारी मौजूदगी इस समय अलदादपुर तिराहे पे है, जहां पे थोड़ी देर बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का स्वागत किया जाएगा। हमारे पीछे आप देखेंगे कई लोग इस समय स्वागत के लिए बताते चले कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा वाराणसी से गौ प्रतिष्ठा धर्म यात्रा की शुरुआत की गई है। बताते चले यह यात्रा 7 मार्च को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद यह कल सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंची, जहां पर जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्य। इसके बाद वो चक्रतीर्थ में गए। आज जैसा कि आज जो सिधौली के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना था उनको, इसके पहले उन्होंने मिश्रिक के महर्षि दधीच महाकुंड में दर्शन पूजन किया है और अब अभी थोड़ी देर बाद सिधौली पहुंचेंगे। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में लोग सहयोग आयोजन में सहयोग कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? अच्छा, मिला रहे जी। आज जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आगमन हो रहा है, उसको लेके क्या तैयारियां हैं, कितनी देर में वो पहुंच रहे हैं, क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? अभी तक सूचना के हिसाब से कल्ली चौराहा क्रॉस कर चुके हैं और आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो हम सभी भक्तों द्वारा यहाँ स्वागत कर उनका पुष्प वर्षा करते हुए सिद्धेश्वर महादेव धाम मंदिर ले जाया जाएगा, जहाँ पर पहले गौ पूजन का कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम चरण पादुका वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के बाद वो अपनी बात पत्रकारों के माध्यम से रखेंगे और यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। देखा जाए तो इस यात्रा का उद्देश्य जो उन्होंने गौ माता के जो है राष्ट्रमाता का दर्जा, सरकार भी पिछले 10 वर्षों से देखा जाए तो मोदी जी की सरकार है, लगातार इस सरकार में गौ रक्षा जैसे तमाम मुद्दों को हावी किया गया और गौ रक्षा को लेकर सरकार भी सजग रही, लेकिन आज तक वो जो उनकी मांग है, इस मांग पे सरकार का अमल नहीं हो पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छे तरीके से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और गायों के प्रति, गौ माता के प्रति इतना काम हुआ है। आप देखिए तहसील स्तर पर गौशालाएँ खुली हैं और गौ हत्या पे 95% रोक लगी है और गौ हत्या करने वालों पर रासुका के तहत, लंगड़ा ऑपरेशन के तहत बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं। किसी भी चीज़ को असली जामा पहनाने के लिए समय लगता है। तो गुरुदेव जी की जो मांग है उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं और हम अपनी सरकार के साथ आई हैं। चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और धर्म के प्रति कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ धर्म के प्रति इकट्ठा हुए हैं। हमारा लोगों का बाकी इस कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। आज मंदिर में क्या क्या पूजन करेंगे? मंदिर में पहले पूजन का कार्यक्रम है गौ पूजन, दूसरा कार्यक्रम है चरण पादुका वंदन पूजन कार्यक्रम और उसके बाद हमारे शिवलिंग जी का वो पूजा पाठ करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे लखनऊ के लिए। कल लखनऊ में जो कार्यक्रम होगा, कितनी संख्या में लोग वहाँ पे एकत्रित? वो उसके लिए कुछ कहना जल्दबाजी होगी, चूँकि आवाहन काफ़ी समय से हो रहा है और आप मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब तैयारी इतने ज़बरदस्त स्तर पर है तो भीड़ भी ज़बरदस्त स्तर पर ही होगी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस समय टिंकल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, आज स्वागत के लिए एकत्रित हुए। क्या कार्यक्रम होना है कि किसके स्वामी जी यहाँ पे आ रहे हैं? स्वामी जी यहाँ पर गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस उपलक्ष्य में संदेश देने के लिए आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ खड़े। आज अभी जैसा ही जानकारी हुई है, अभी आज महादधीच महाकुंड में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। सिधौली में क्या क्या कार्यक्रम उनके हैं? सिधौली में वो भगवान सिद्धेश्वर जी बाबा की पूजा करेंगे, चरण पादुका जो है उसका पूजन होगा, उसके बाद गौ माता के लिए संदेश देंगे और बस इतना ही कार्यक्रम। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है स्वामी जी आज सिधौली पहुंचेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जो है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद गौ पूजन का कार्यक्रम है और गौ पूजन के कार्यक्रम के बाद चरण पादुका कार्यक्रम भी रखा गया है। उसके बाद वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे और अपनी बात को रखेंगे। मंदिर परिसर पहुंचने पर स्वामी प्रकाशानंद तथा पीयूष शुक्ल गोपाली ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विधिवत स्वागत किया। इसके बाद स्वामी जी ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का दर्शन पूजन कर देश और समाज की सुख समृद्धि तथा शांति की कामना की।
इस अवसर पर पीयूष शुक्ल गोपाली और अनुराग मिश्र ने सपरिवार स्वामी जी की चरण पादुका का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर गौ माता, राष्ट्र माता सहित विभिन्न धार्मिक नारों से गुंजायमान रहा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। अपने संबोधन में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म और संस्कृति के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदान के समय अपनी उंगली का प्रयोग गौ माता की रक्षा और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए करें। करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में प्रवास के दौरान स्वामी जी ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने स्वामी जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इसी दौरान आई इंडिया से खास बातचीत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए उसे भी सुनाते हैं। जैसा कि पूर्व में कार्यक्रम निर्धारित था, शंकराचार्य जी पहुंच चुके हैं, आइए बात करेंगे उनसे। स्वामी जी, कार्यक्रम का जो है आपको परमिशन मिल चुकी है? हाँ जी, अभी परमिशन उन्होंने ग्रांट की। स्वामी जी, आप गौ माता के ये यात्रा निकाल रहे हैं, वाराणसी से प्रारंभ हुई थी, कल ललिता देवी मंदिर में दर्शन हुआ, आज सिधौली पहुंचे, कैसा लग रहा है? ऐसा है कि यहाँ पर अभी हम सिद्धेश्वर महादेव जी का दर्शन करके बैठे हैं। सिद्धेश्वर का मतलब ही होता है जो कार्य सिद्धि कर दे, तो सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया, कार्य सिद्धि होगी हम लोग। स्वामी जी, यात्रा के पहले की बात करेंगे आपसे। आप पे आरोप तक लगा दिए गए, क्या गौ माता के इसमें प्रश्न उठाना ही आपके? ऐसा है कि गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये गाय वाली बात छोड़ दें, ये हमको इसका जवाब ना देना पड़े। हम जो है गौ हत्यारों से चंदा लेके राजनीति चमकाते हैं। कल जो कार्यक्रम होना है उसमें कितनी भीड़ आने की संभावना? अरे भीड़ से क्या लेना देना है, यहाँ हम आए तो हम पूछे थे क्या? बोलो भाई आयोजक, पूछे थे कि कितनी भीड़ होगी? नहीं, महाराज जी ने कोई सवाल नहीं पूछा। हमारा कोई सवाल ही नहीं है कि कितनी भीड़ होगी। भीड़ दिखा करके राजनेता अपना ताकत दिखाते हैं, हम तो सच बात कह करके अपनी ताकत दिखाते हैं। हमारी बात में वजन होना चाहिए, भीड़ से वजन नहीं होता हमारा। सनातनियों का, सनातनियों की बात में दम होना चाहिए और हमारी बात में दम है। गाय हमारी माता है, वेद भी कहता है, पुराण भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, इतिहास भी कहता है, परंपरा भी कहती है और हमारा एक भाई बहन कहता है, बोल दो गौ माता। ये देखो, तो हमको भीड़ दिखाने की क्या जरूरत? हमको वोट चाहिए क्या? हम राजनेता हैं। भीड़ आए चाहे ना आए, हम वहां से जो बात कहेंगे वो बात पक्की होगी। हमने योगी आदित्यनाथ जी से पूछा था कि तुमने गद्दी पर बैठने के बाद, ताकतवर होने के बाद भी 9 साल में अभी तक गौ माता को पशु सूची में ही रखा है, तुमको हम कैसे हिंदू माने? असल हिंदू हो तो 40 दिन का समय दे रहे हैं, साबित करो। तो अब तो 40 दिन आज पूरा हो रहा है, कहाँ साबित किया उन्होंने? तो इसलिए हमारी बात में दम है और हम दमदारी से उसको पूछ रहे हैं और पूछेंगे, और इन सब की ओर से पूछ रहे हैं। बोलो भाई, आपकी ओर से पूछ रहे हैं कि नहीं? इन सब का सवाल वही है। सरकार कहती है हमने गौशालाएं बनाई, गौ माता का भाई गौशालाएं बनाई, लेकिन गौशालाओं की हालत क्या है? इंटरनेट पे चले जाओ, वीडियो के वीडियो पड़े हैं। दलदल में गायें फंसी हुई हैं, भूख पे प्यास से तड़प रही हैं, कोई पुरसा हाल नहीं है। आप कहते हैं, आपका मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता है कि औकात नहीं है किसी की कि कोई खरोंच लगा दे गले में। और अभी हम बनारस से यहाँ चल के आ रहे हैं तो रास्ते में सुल्तानपुर में हमको सैकड़ों लोग मिलने के लिए आए। अखबार की कटिंग दिखा रहे थे जिसमें गाय का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और कह रहे थे कि 15-20 दिन तक हम लोगों ने खूब आंदोलन किया कि ये जिसने भी किया उसको पकड़ा जाए। आज तक नहीं पकड़ा पुलिस ने। आखिर बिना खरोंच लगे गला कट गया गौ माता का? बताओ, कैसे ये वक्तव्य दे सकते हैं कि खरोंच भी नहीं आ सकती है, और फिर भी झूठ बोलते चले जा रहे हैं हमारे सामने खड़े होकर के। ये कब तक हम सहन करेंगे? उनको आगे आकर के जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ, मेरे राज्य में सुल्तानपुर में गौ माता का मस्तक कटा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ये बोलना चाहिए। बल्कि वो ना बोल करके उल्टे कह रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है। आप 30 करोड़ का चंदा अल्लामा कंपनी से ले लिया, किस बात का चंदा दे रही है वो कंपनी? बताओ ना। आपको पूजा पाठ करने के लिए दक्षिणा दे रही है कंपनी कि उसका जब फायदा पहुंचा रहे हो तभी ना चंदा देता है? जिसको फायदा होता है वही ना, जिसका सामान खरीदते हो वही ना कैलेंडर आपके घर में भेजता है कि दूसरा कोई भेज देता है? फिर इतनी सी बात तो हर आदमी जानता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।